वो बिना मतलब फोन देखते रहते हैं ऐसे ही फालतू, और जानते हैं उससे नेगेटिविटी काम करती है। और नेगेटिविटी तुम्हें आत्मा में चलने से, आत्मिक चीजें करने से, प्रे में अच्छा नहीं मन लगेगा, फिर आपसे अच्छे तरीके से प्रे नहीं होगी, वचन नहीं पढ़ा जाएगा, वचन की समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आपने अवॉइड करना फोन। जिस काम के लिए फोन, उसी में यूज करना है। फोन आपका है कॉल करने के लिए, सुनने के लिए, या कुछ मैसेजेस जो जरूरी हैं, जिनसे आपका काम धंधा है, या बहन भाई हैं उनका मैसेज व्हाट्सएप का, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं उसको, प्रभु के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए, प्रेम में जुड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इसलिए ये फोन। और जो लोग फालतू देखते हैं वो हमेशा उनका लॉस होगा, लाभ उनके खा जाएगा दुष्ट। और ये मुझे प्रभु ने दिखाया है। इसको अवॉइड करके देखना कितना आत्मा से भरते आप, कितना आगे जाते आप। तो अभी एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट जिसको हम कहते हैं घर, जो घर होता है उसमें नोक झोंक भी होती है और रोक टोक भी होती है, जिसे हम घर कहते हैं, ठीक है। होटल में कोई रोक टोक नहीं होती, कोई चीज ऐसी नहीं होती, वो उसे होटल कहते हैं। तो आपको क्या चाहिए, होटल चाहिए या घर चाहिए, बोलो। तो अभी तुम कहां हो, खुदा के घर में हो। तो खुदा के घर में रोक टोक होगी, क्योंकि घर के सदस्य मेंबर आपके अच्छे बुरे को देखकर आपको रोक टोक करेंगे। और यहां रोक टोक नहीं है, वहां बर्बादी है। क्या है वहां पर, यहां कोई रोक टोक पूछने वाला नहीं है, वहां जिंदगियों की क्या हो जाएगी, बर्बादी। तो प्रभु के घर में अकॉर्डिंग टू वचन, अगर तुम बहुत जगह के, हजारों जगह वचन पढ़ोगे, तो परमेश्वर हमारे साथ रोक टोक करता है, समझाता है। अगर हम दूसरा तिमुथियुस 3:16 वचन देखते तो वहां भी लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, ऐसे लिखा, उपदेश, समझाना और सुधारना। और लिखा धर्मी जन के लिए ये सब बातें लाभ है। कितनों को बात समझ में, धार्मिकता के लिए क्या है हमारे लिए, ये बात लाभ है। क्या, उपदेश, समझाना, सुधारना मतलब डांट, ये सारी बातें हमारे लिए क्या है, लाभ है। तो अब तुम्हें घर चाहिए या होटल चाहिए, तुम प्रभु के घर में हो। तो जो तुम्हारे साथ खुदा रोक टोक करेगा, वही तुम्हारे लिए जीवन है। हालेलुया। जिनके माता पिता को बच्चे आगे से बोलने नहीं देते और माता पिता शरीफ होते हैं, उनके बच्चे सबसे बिगड़े होते हैं, खराब होते हैं, बदचलन हो जाते हैं, उनका चाल चलन बिगड़ जाता है। फिर वो नशे करते हैं, गंदे रिश्ते बनाते हैं, रात रात तक चैट करते हैं गंदी मंदी, जिनके माता पिता पूछते नहीं। शुक्र है आज मुझे याद आता मेरे प्यो का डंडा जो मेरे ऊपर पड़ा था, उसी डंडे ने मुझे आज यहां ले आया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्यो का, फादर का। जब मैं गलतियां में था, नादान था, आगे पीछे था, फालतू चीजें करता था, तो डंडा पड़ता था मुझे, डंडा। मुझे गुस्सा तो आता था उस समय अपने फादर पर कि ये मुझे मारता क्यों है, लेकिन मुझे अब समझ आई है कि उसका वही डंडा मुझे आज यहां ले आया। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को डांटने में कोई कसर मत छोड़ना। जहां गलत है डांटो, सीधा करो, राइट चलाओ उनको परमेश्वर के साथ, कोई लिहाज मत करो। अगर लिहाज करोगे तो फिर वो बिगड़ जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? मैं 2 वचन आपके लिए पढ़ूंगा जल्दी जल्दी से, जिनसे आपको बड़ी बरकत मिलेगी।
इन वचनों के मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ ही। और पहला वचन है भजन संहिता 138, जो पहले से आप लोग इस वचन को जानते हैं, लेकिन खुदावंद ने कहा इसे पढ़ाओ आज, ठीक है? तो इसीलिए मैं पढ़ाने जा रहा हूं। जब मैं पढ़ूंगा तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ये वचन मुझे याद है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने जो कहा मैं वो कर रहा हूं। भजन संहिता 138 की 2 में लिखा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर का मंदिर मतलब भवन की बात हो रही है। उस समय परमेश्वर का भवन था इज़राइल में, तो इसलिए उसकी ओर मैं मुंह करके दंडवत करूंगा, ऐसा एक लॉ था। लेकिन अब तो हम उसका मंदिर है। जब आप घुटने टेकते हो तो परमेश्वर के सामने झुकते हो। जैसे वो भाई जब उसके 5 बंदे के ऊपर चालान कट गया और जेल होने वाली थी, कपड़ा बिछाया और घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने गया, आंसू निकले परमेश्वर के सामने और पूरी तरह से मन दिया, विश्वास से प्रार्थना की। जब प्रार्थना प्रेयर पिलर शुरू हुआ, उससे और विश्वास उसका बढ़ गया और जब प्रार्थना रिसीव की तो वो बंदे बाहर आ गए। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। और यहां पर भी सेम आपके लिए, आप भी उसकी करुणा, दया, सच्चाई के लिए उसका धन्यवाद सदा करते रहो। उसकी भलाइयों के लिए, जो भला उसने आपके साथ किया है इसको भूलो मत। अगर भूल गए तो शैतान आपको फंसाएगा और हालातों में डालेगा। अगर आपको उसने बचाया है मेरे द्वारा, मेरी प्रार्थना के द्वारा, इस चर्च के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ खड़े रहना, वफादार रहना। अगर आपके मन में कभी भी गड़बड़ आए, आगे पीछे होने को शैतान कभी मन आपका करे, तो इधर आकर अलग से पश्चाताप करो, प्रेयर करो, टीम से बात करो ताकि आपको गाइड किया जाए, आप बढ़ते जाओ। आपके जो बड़े बड़े लाभ है, बड़ी बड़ी जो बरकतें, बड़े बड़ा जो जीवन आपके लिए रखा है, उसको आप ले पाओ। इस वचन का आधा हिस्सा सबसे मेन है जो मैं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि उसी के लिए मैंने ये पढ़ा है। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जो खुदा है ना, खुदा जिसने दुनिया रची है, उसका जो बड़ा नाम है यहोवा या यशुआ, क्योंकि यशुआ यहोवा का ही नाम है, एक ही नाम है। कितनों को बात समझ आती है? जिसको हम यीशु कहते हैं, पिता पुत्र, ठीक है? ये जो बड़ा नाम है, इससे भी ज्यादा महत्व परमेश्वर ने दे दिया है, जो वचन लिखकर तुम्हें दे दिया है। उस वचन को कभी परमेश्वर नहीं बदलेगा। इस अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। अब तुम छोटे से कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे इंसान हो, माइनर से, जब वो अपने बड़े नाम से अधिक ज्यादा महत्व अपने वचन को देता है, तो हम लोग किस खेत की मूली है? हम लोगों की क्या औकात है कि उसका वचन तोड़े? तोड़ते वो लोग हैं जिनका मन सरफरा है, दिमाग सरफरा है, बुद्धि उल्टी पुल्टी है और शैतान की जकड़ी हुई है और पूरी तरह से शरीर काम कर रहा है, आत्मिक बातें बैठ नहीं रही। वो परमेश्वर का वचन तोड़ते हैं। वचन को तोड़ने का मतलब लॉस है, नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए कभी भी वचन को तोड़ना मत। जब आप शरीर में होंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, वचन से भी, परमेश्वर से। मैं लिख कर देता हूं, जितने लोग शैतान के गुलाम होंगे लेकिन यीशु मसीह में होंगे, लेकिन उसकी गुलामी में होंगे, जो उनको फील नहीं होगी, उनके अंदर ना किसी वचन का डर होगा, ना प्रभु का डर होगा। हेरा फेरी भी करेंगे, गलत भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, व्यभिचार भी करेंगे, गंदी वीडियोस भी देखेंगे, सब कुछ गलत करेंगे, संगति में भी रहेंगे और फिर भी नहीं डरेंगे, वचन को तोड़ेंगे। अपने आप को नाश के लिए तैयार कर रहे होते ऐसे लोग। एक दिन बुरी तरह से मारता है। एक बहन प्रभु में चल रही थी किसी और चर्च में, हमारे चर्च में नहीं आती थी, लेकिन चर्च जाते जाते भी कई बंदों के साथ गंदे रिश्ते थे और व्यभिचार करती थी। उसके यूट्रस में कैंसर हो गया। फिर प्रार्थना के लिए आई और प्रार्थना जब की तो उसका वो यूट्रस का कैंसर, जो फोड़े, गला सड़ा, उसका बच्चादानी था, उसका प्राइवेट पार्ट था, हील हो गई।
जहां तक मुझे लगता है दोबारा मुझे नजर नहीं आई, शायद फिर उन कामों में पड़ गई। अगर पड़ गई होगी तो अब तक उसकी हड्डियां कब्र में होंगी। मार दिया होगा शैतान, क्योंकि उसने अपने आप को क्या कर लिया होगा, नाश के लिए तैयार कर लिया होगा। कितनों को बात समझ आ रही? डरो उस आग से जो नरक की आग है, जिसमें वो पशु लूसीफर शैतान उसकी सेना के लिए वो तैयार किए, तुम्हारे लिए तैयार नहीं किए। आग की झील जो है वो मनुष्यों के लिए तैयार थोड़ी किए, लेकिन वो कहता है मैं तेरे लोगों को परमेश्वर साथ लेकर मरूंगा। जितना मैं गंदा हूं, जितना मैं पापी हूं, जितनी मेरे अंदर गंदगी उतनी तेरे लोगों के अंदर डाल दूंगा, ताकि ये भी मेरे साथ सड़े तेरे प्रिय लोग। हम प्रिय हैं उसके बच्चे, और कुछ लोग वचन सुनते रहते हैं और भय नहीं मानते, डर नहीं रखते। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उसने बड़ा महत्व दिया अपने वचन को। मैं इसका नीति वचन पढ़ता हूं आपके लिए, आगे जाकर थोड़ा सा। नीति वचन में एक वचन है हमारे लिए जो बड़ी बरकत का वचन है और समझ का वचन है। इसे हम पढ़ेंगे 8 अध्याय में, ठीक है। 8 का 35 में लिखा है, क्योंकि जो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि जो मुझे पाता है, मुझे खोजता है और मुझे पा लेता है, वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे खुश होता है। तुम उसे पाना चाहते हो, उसे खोजना चाहते हो, तो आज्ञाओं को मानो, वचन को पूरा करो, सबसे ज्यादा डर रखो। परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, रोज ये याद करो मुझे वो देख रहा है। अगर ऐसा करोगे तो उससे पाओगे, तो जो वो चाहता फिर करोगे तो उसे खुश करोगे। नीचे लिखा 36 में, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। ये वही बात है जो मैं पहले तुम्हें समझा रहा हूं। जो पाप करता, अपराध करता है, वो अपने पर खुद अपराध को, खुद उपद्रव को, खुद बीमारियों को, खुद हालातों को लेकर आता है। ये परमेश्वर कहता है। लेकिन आगे लिखा है, जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। संसार के लोग, अन्य जाति, तरह तरह के गठन बने, संगठन बने, हम ये हैं वो हैं, हम तो ये क्या है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन क्या है? वचनों से, प्रचार से लड़ाई करके देखो, धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी। कानूनों को पकड़कर, तुम्हारी मेजॉरिटी है, कानून तुम्हारे हाथ में, उसका फायदा लेकर रोकने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपना प्रचार करो, हमें अपना प्रचार करने दो। धज्जियां उड़ाकर रख देंगे दुनिया में दुष्टों की, आत्मिक शक्तियों की, जो दुष्ट आत्मिक शक्तियां हैं। ऐसे लोग हैं खुदा के लोग। ये प्रेम पसंद करते हैं, ये दया करते हैं, परमेश्वर का वचन पूरा करते हैं। कितनों को बात समझ आई? और ये तुम हो, तुम्हारे लिए एक वचन है। मैं तुम्हारे लिए एक वचन देता हूं जिसे भूलना नहीं है आप लोगों ने। आज जो तुमसे बात करता है परमेश्वर, उस समय ये इज़राइल से बात हो रही थी, लेकिन ये वचन तुम्हारे लिए खास, सीधा सीधा तुम्हारे लिए। मैं यशाया की बुक में जाता हूं, 41 का 14 से पढ़ता हूं। क्या लिखा? हे कीड़े सरीखे याकूब। सोच लो, परमेश्वर, जैसे मैं उल्लू करके बात करता हूं ना, परमेश्वर कहता है हे कीड़े याकूब। बाइबल में कितनी डांट दी है उस समय लोगों को, आप सोच नहीं सकते। कीड़े, कुत्ते करके बात की है, सूरनीत करके बात की है, और पता नहीं कैसे कैसे बात करके की उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन का अपराध करते, उसकी आज्ञाओं का अपराध करते, उल्लंघन करते, उसकी बातों का, उसे क्रोध दिलाते हैं, और फिर वो वचन देता है डांट का। कितनों को बात समझ आ रही? जीवन खुदा के साथ है, दुनिया के साथ नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? कहता है हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। 15 से तुम्हारे लिए बात स्टार्ट हो जाती है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा जंतर ठहराया है। हालेलुया।
कहता जैसे छुरी बड़ी तीखी होती है वैसे उसके डंडे होते तीखे तीखे, ऐसे मैंने तुम्हें एक जंतर बनाया है, एक ऐसा जंतर जो चोखा, एक नया चोखा जंतर जो इतना तीखा है, ऐसे तुम्हें मैंने एक जंतर ठहरा दिया है। आगे कहता है तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। हालेलुया। तुम ऐसे खुदा के जंतर हो यीशु मसीह में, जो पहाड़ों को दाव दावने का मतलब होता है पंजाबी च गौना, जैसे किसी तीखी चीज से तोड़ तोड़ कर उसे ब्रीक कर देना। कहता पहाड़ों को ऐसा मैंने जंतर तुम्हें ठहरा दिया है कि तुम बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर ऐसे मलिन बारीक धूल के समान कर दोगे। ऐसे हो तुम अगर मेरे पर विश्वास है, अगर मेरी इच्छा पर चलते हो। कितनों को बात समझ आती है? और आगे परमेश्वर बात करता है तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी। पहाड़ जब धूल बन जाएंगे तू ऐसे उड़ाएगा और आंधी हवा उन्हें ऐसे उड़ाकर ले जाएगी। और आगे लिखा है और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये वाली समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आज आ रही है। अभी तुम किसके जंतर हो, किसके हथियार हैं? हम खुदा की। पुराने नियम में अभी अनुग्रह नहीं आया था तो परमेश्वर ने तब दया काम नहीं कर रही थी इतनी ज्यादा, इसीलिए दुश्मनों को मारने का नियम था। लेकिन अब जो नियम है नया, इसमें हम दुश्मनों को नहीं मारते, खत्म नहीं करते। जब गोलियत बहुत तगड़ा दैंत की तरह था, 9.5 फुट लंबा, और पूरा इज़राइल उससे डर रहा था, तब ये 12 साल का बच्चा क्यों नहीं डरा? 7 फुट लंबा शाऊल डर गया। उस समय का राजा जो योद्धा था, शूरवीर था, वो भी डर गया। जानते क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर था। अब उसके अंदर पाप था। जब हमारे अंदर पाप होगा, डर होगा। जब तुम गलत होंगे, तुम्हारे अंदर डर रहेगा। जब तुम पवित्रताई में जीवन जियोगे, तुम निडर हो जाओगे, तुम्हें भय नहीं लगेगा किसी भी चीज से, किसी भी विषय से तुम्हारे अंदर डर काम नहीं करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? अब नया नियम है। पुराने नियम में गोलियत ने उस 9.5 फुट बंदे के लिए, जब वो उससे लड़ने गया, उसको पता था कि मेरे साथ खुदा है। वो सामने इतनी पता नहीं 1 क्विंटल की, पता नहीं 1.5 क्विंटल भारी, 1 क्विंटल भारी, ऐसे मैं अंदाजा बता रहा हूं, एग्जैक्ट भी मैं पता है मुझे, कुछ मे भी 70 किलो के आसपास थी। तो अभी ये लगा लो ध्यान, इधर देखो, इतनी भारी तलवार उसके हाथ में, इतना भारी ढाल है, और पूरी वो जो क्या कहते हैं लोहे की वर्दी, कि कोई वार करो तो उसमें धसेगा नहीं कोई शस्त्र, कोई तलवार, कोई सुआ, कुछ भी ऐसी चीजें उस जमाने की, वो उसके ऊपर है। ये ऐसे जा रहा है क्योंकि किसके नाम से जा रहा है? ये तैयार था वो जंतर जो तीखा चोखा अनोखा। कितनों को बात समझ आ रही? ये वचन से तैयार होते हैं हम वो जंतर, फिर दूसरों को भी हील कर देते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? एक पत्थर से, जस्ट एक पत्थर से, आज किसी को पत्थर मारो मर जाएगा कोई बंदा है? ये सामर्थ्य वो, इसलिए विश्वास की सामर्थ्य उस वचन से जो उसने पूरा किया था। एक पत्थर से 9.5 फुट बंदे को गिरा देता है और फिर उसका गला काट देता है। कितनों को बात समझ आती? लेकिन अभी हम नए नियम में, और नए नियम में परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, शैतान और उसकी सेना से, बुराई से, गंदगी से जो मनुष्यों के अंदर भरी है, उससे हमारा युद्ध है। कितनों को बात समझ आ रही? इसी का फायदा दूसरे लोग लेते हैं कि ये चुप क्यों है। अगर परमेश्वर आज हमें इजाजत दे दे, या अगर उसने दे दी कभी,
तो तूड़ी की तरह उड़ा सकते हैं हमारे लोग भी इंसानों को। कितने दलेर है। कितनों को बात समझ आती? वचन पूरा कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग पंजाबी कहते भूए चढ़ते जाते की होंगे हैं। पंजाबी में एक शब्द है ना, कितनों को बात समझ आती है? लेकिन ये वचन इस समय हमारे लिए ये है। अब नए नियम में हम क्या कर रहे हैं ये समझना होगा। नए नियम में हम क्या कर रहे हैं? नए नियम में ये जंतर तैयार था। पतरस और यूहन्ना जब परमेश्वर के भवन जो सुलेमान ने बनाया था उससे बाहर निकलते, प्रार्थना करते समय एक लंगड़ा बाहर होता है और वो कहता है, उनसे भीख मांगता है। वो कहते हैं भीख मांगता है तू क्या 100, 200, 500, 10,000 ये चाहिए तुम्हें? या हमारे पास तो सोना चांदी भी नहीं है, कोई चीज नहीं ऐसी, पर एक चीज है, ये तू जो लंगड़ा बैठा ना भीख मांग रहा है, ये तुम्हारी टांगे नहीं हो सकती है यीशु पर, खुदा पर मन फिराने से, विश्वास करने से। उन्होंने देखा इसको, उन्होंने देखा उसके अंदर विश्वास बन गया ये बात से, क्योंकि इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी उसको कि ये जो तू भीख मांग रहा है, तू लंगड़ा है, इससे तू खड़ा हो सकता है। और वो भी जानता था, यीशु के चेले उसके साथ रहे, उसने अपना विश्वास दिखाया। और जैसे उसने अपना विश्वास दिखाया, उन्होंने कहा यीशु नासरी से खड़ा हो जा। तोड़ दिया उसकी बीमारी का पहाड़ और चकनाचूर करके भूसी बनाकर रख दिया। और यहूदियों को, याजकों को, फरीसियों को हिला दिया और वो बोले, ये तुमने कैसे किया? किस नाम से किया? किस सामर्थ से किया? तुम तो कुछ भी नहीं हो, हम तो धर्म गुरु हैं, तुमने कैसे ये कर दिया? उन्होंने कहा यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के पवित्र नाम से इसको खड़ा कर दिया हमने। उस नाम में चंगाई है, उस नाम में छुटकारा है, उस नाम में जीवन है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये हथियार, ये जंतर क्या बनना चाहते हो तो मन फिराना पड़ेगा, शरीर की अभिलाषों को मारना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? जब यही जंतर तैयार होकर फिलिप्पस जाता है, कहां? सामरिया नगर में। वहां एक जादूगर है, वहां वो 2 कोड़ी के बाबा बूबा लोग जो लोगों को ठगते हैं, कोई सुपरस्टिशन चीजें बताते हैं, ओढ़ पोड़ बताते हैं। अभी दुनिया में लाखों गली गली मोहल्लों में बैठे और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्हीं को बचाना है, उन्हीं को निकालना है। आपका काम है, ये सेवा आपकी है। आपको प्रेम में जाना पड़ेगा, घुटनों में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। परमेश्वर, ये हमारे बहन भाई जो शैतान ने इधर उधर गुलाम करके रखे हैं, परमेश्वर छुड़ा चुके हमारे द्वारा, सुसमाचार हम दे चुके हैं। ऐसे तगड़ा मन करना पड़ेगा किसके? किंगडम के लिए। जितना ये तुम करोगे उतनी ज्यादा बरकत और खुदा को खुश करोगे। हालेलुया! उतना ज्यादा खुदा को खुश करोगे और खुदा की नजर तुम्हारे ऊपर होगी। ये मेरा बच्चा मेरा काम कर रहा है, ये सुसमाचार दे रहा है, ये मेरे लिए जी रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये कार्य तुम्हें करना होगा। जब फिलिप्पस वहां जाता है तो एक दुक्की का बाबा वहां जादूगर से लोगों को भरमा कर रखा था और लोग उससे पूजा करते थे। शायद ये ईश्वरी कोई शक्ति है, लेकिन वहां बीमार थे, लंगड़े थे, बाइबल में लिखा लंगड़े थे, और क्या थे वहां पर? लकवे के रोगी मारे हुए थे, तरह तरह दुष्ट आत्माओं से जकड़े मर रहे थे। और बाबे की वो मटीरियलिस्ट चीजें, राग विभूति जैसे अभी भी दुनिया में चीजें, जाल लाची धागा, ये चीजें जो हमारे लोग भी वैसा कर रहे हैं। आप जानते हो किसी भी मटीरियल को विश्वास करना वो मूर्ति पूजा है। अगर हम तेल पानी कपड़ा करते तो ये भी मूर्ति पूजा के समान ठहर जाएगा लगभग, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। क्या है पवित्र आत्मा का प्रबंध? कितनों को बात समझ आती? आत्मा ने आपके अंदर काम करना है। वचन में लिखा अब तुम्हारी जो भक्ति है वो आत्मा और सच्चाई से, पवित्र आत्मा से। कितनों को बात समझ आती? इसलिए तुम्हें अपना मन तगड़ा करना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती? अब फिलिप्पस वहां जाता है और जाकर क्या करता है? उन लोगों में जाकर यीशु मसीह की खुशखबरी देता है। वो कहता है इस दुनिया में जिसने आकाश पृथ्वी बनाया, मैं उसका तुम्हें सुसमाचार देता हूं। ये लंगड़े, ये पैरालाइज, ये शैतान के सताए, अगर आज जो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा यीशु का,
वो क्यों पृथ्वी पे पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कुंवारी से कैसे पैदा हुआ, उसने इज़राइल में क्या क्या किया, अगर तुम सुनोगे, आज तुम्हारे लंगड़े चलेंगे, आज तुम्हारे गूंगे बोलेंगे, आज लकवे खड़े होंगे। और वो लोगों ने सुना और मन फिराया, और बाइबल में लिखा हुआ लंगड़े चले, अंधे देखे, लकवे के रोगी, दुष्ट आत्माओं के सताए हुए आजाद हो गए वहां पर। और लिखा बाइबल में उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, बड़ा आनंद छा गया। क्या तुम ऐसे आनंद में जीना चाहते हो? ये वो हथियार था जिसको यशाया नबी ने भविष्यवाणी करके इज़राइल के द्वारा दिया। कितनों को बात समझ आती है? उसने कहा तुम्हें मैं एक ऐसा दावने वाला तीखा चोखा नया जंतर करके बनाऊंगा कि तू बड़े बड़े पहाड़ों को क्या कर देगा, दाव दाव कर सूक्ष्म का एक धूल की तरह बनाकर रख देगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये खुदा हमारे लिए बात कर रहा है। इसीलिए नए नियम में यीशु मसीह ने चेलों को कहा, मैंने तो इस पेड़ को कहा उखड़ और समुद्र में जा पड़, लेकिन तुम जो मैंने सिखाया वो बातें और अपने विश्वास को पक्का करो। इस पहाड़ को भी कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़, और तुम्हारे लिए हो जाएगा, अगर तुमने डाउट नहीं किया तो। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा, जब पतरस इसी प्रचार के लिए, इसी सुसमाचार के लिए निकलता है, तो एक गांव में जाता है। वहां पर गांव का नाम में भी लुद्दा है। कितनों को बात समझ आती है? वहां पर जब जाता है तो वहां पर एक अन्यास नाम का लकवे का रोगी होता है, और वहीं एक और पास गांव होता है जहां एक तबीता नाम की औरत जो बिलीवर थी, विधवा थी और मर जाती है। और वहां ये खुदा का जंतर क्या करता है? बोलो क्या करता है? उस लकवे के रोगी को उठा देता है यीशु मसीह के जीवित नाम से। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मन फिराया, उन्होंने विश्वास किया। तबीता नाम की औरत को वो खड़ा कर देता है। प्रेरित पौल लुस्त्रा में जाता है, वहां एक लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा बैठा होता है। जब वो यीशु मसीह की गुड न्यूज, जब वो यीशु मसीह का खुदा का पवित्र कलाम बता रहा होता है, तो बाइबल में लिखा, जब वो पवित्र कलाम बता रहा होता है और वो लोग वहां के टकटकी लगाकर ऐसे बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहे होते हैं, तो एक पर उसकी नजर जाती है जो जन्म से लंगड़ा है, और पवित्र आत्मा से बताता है ये चंगा होना चाहता है, इसको चंगाई पाने का फेत है, इसकी धुन वचनों पर लगी है, ये वचनों को सुनकर मन फिरा रहा है, ये अपना मन खुदा को दे रहा है, ये ध्यान दे रहा है, इसने पश्चाताप किया, इसने मन बनाया है, मुझे बुराई नहीं करनी, पाप में नहीं जाना, गलत चीजों में नहीं जाना, मुझे पहला स्थान खुदा को देना है। पवित्र आत्मा ने कहा इससे बात कर, ये चंगा हो जाएगा। इसने मन फिराया आज, और बाइबल में लिखा जैसे ही उसको वो कहता है ध्यान दे, उस लंगड़े को कहता उठ खड़ा हो जा, और बाइबल में लिखा उसी तरह से उसका मन बना हुआ था। एकदम वचन निकलते ही वो रिसीव करता है और उसकी टांगे नई हो जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हाथों को उठाओ, आज जिंदगी में तुम्हारे खुदा काम कर रहा है। आज वो तीखा जंतर मेरे मुंह से काम कर रहा है। तुम्हारे वो पहाड़ जैसे रोग हालात क्या चकनाचूर करने वाला है, उसे दावने वाला है, उसे मिट्टी बनाने वाला है, उसे धूल बनाने वाला है। तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारे हालातों को ऐसे मिट्टी में मिला देगा, तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे वो कहां है। ऐसी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। कितनों को बात समझ आती है? कितनों को यह फील होता है उसकी जीवित सामर्थ कि वो ऐसे काम करने वाला है? तो रेडी हो जाओ फिर उस पावर को देखने के लिए जो खुदा आपकी जिंदगियों में पूरा करने वाला है। हाथों को उठाओ, इस वचन को ग्रहण करो, और शुरू में जो बातें सीखी थी घर जाकर इसको दोबारा सुनकर अपने मन को पक्का करना है कि परमेश्वर मैं इस वचन को दोबारा सुनूंगा, और जो पवित्र आत्मा ने मुझसे आज कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा बातें की थी, परमेश्वर मैं उसे मानूंगा, उसे पूरा करूंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आज तुम्हारी जिंदगी में खुदा की बड़ी पावर काम करेगी।
खुदा की बड़ी बरकत होगी, खुदा की एक बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगी। हाथों को उठाओ और अंगीकार करो, परमेश्वर आपने मुझे बदल दिया है, इस वचन से मुझे छू लिया है, मेरा अंतःकरण खुल चुका है, मेरा विवेक बदल चुका है, मेरे विवेक में तेरे वचन बैठ चुके हैं, मैं परमेश्वर खरा और पूरा बन चुका हूं, मैं तेरी मर्जी में चलने वाला बन चुका हूं, मैं तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूं। ऐसे ऐसे फेथ करो और सीख करो खुदा की सामर्थ। ऑनलाइन जितने लोग हैं, जितने अपने घरों में, जितने ब्रांचेस में, उसकी बड़ी सामर्थ काम करने वाली है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जिसे बाइबल में फिगरेटिवली आग कहते हैं, आग, वही तुम्हारे ऊपर उतरने वाली है। वो आग से तुम भर जाओगे इस पावर से, जैसे बोलते हैं आग की तरह एक जीवन, आग की तरह एक जीवन। कितनों को बात समझ आती है? तो फिर रेडी हो जाओ, जो खुदा इन दिनों मुझे दिखा रहा है वो तुम्हारी जिंदगियों में पूरा होना है। अकेले नहीं आना, परिवार को लेकर आना, बच्चों को लेकर आना, जवान बच्चों को घर नहीं छोड़ना है। कितनों को बात समझ आती है? जो ऑनलाइन दूसरे स्टेटों में बैठे हैं वो लोग भी रेगुलर 1.5-2 महीने बाद आते जाओ, ये वचन है खुदा का। पूरे पंजाब वाले घर मत बैठो, एक दिन है हफ्ते का, मौत होगी तो पता नहीं बम्बे भी चले जाएंगे अगर कहीं से बचा है तो। इसीलिए जीवन के कर्ता के पास रेगुलर बन जाओ, रेगुलर। और लास्ट में मैं एक वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, बीज बोने से पहले इस वचन ने तुम्हारी जिंदगियों में काम कर दिया, उस गवाही को लेकर जल्दी इस गवाही को भी सुनना है और एक वचन भी तुम्हें मैं देता हूं। और उसके बाद एक बात याद रख लेना, जिंदगी में बाइबल में लिखा तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना होनी चाहिए। कुछ लोग यीशु मसीह में फड़े बड़ी मारते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और फड़े फुड़े नहीं चाहिए, पंजाबी च कहते फड़ा मारदा है या गप्पा मारदा है। तुम्हारी गप्पे नहीं चाहिए, सॉलिड तुम्हारा जीप चाहिए। जो तुम खुदा के लिए बोला है मैं करूंगा तो करना है। कितनों को बात समझ आती है? ये है परमेश्वर के सामने। हाँ बताओ क्या है? हाँ। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम नीतू है, साथ में इनके पति हैं मन्नू। और अपोस्टल जी ये बठिंडा के रहने वाले हैं और ये बताते कि 2 साल से ये अपने एरिया में चर्च जाते थे। यहाँ पर ये फरवरी 2025 को पहली बार आए और अपोस्टल जी ये बताते कि इनके जीवन में बहुत सारे हालात थे। दोनों पति पत्नी एक ढाबे पर काम करते थे अपोस्टल जी, किचन में 20-20 हजार सैलरी थी, यानी कि 40 हजार इनके घर में आ रहा था, लेकिन कोई बरकत नहीं थी, संडे का ऑफ नहीं था अपोस्टल जी। नहीं, इतने पैसे ढाबों में कौन देता है? गलती तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं गलती होटल में थे। होटल में जी। इनको शेफ का काम आता था? किचन का काम आता था भाई को और ये क्लीनिंग का काम करते। अच्छा, आप कुकिंग करते थे अच्छी वाली? जय मसीह पास्टर जी। नहीं, क्लीनिक में कोई 20,000 नहीं देता। गलती तो नहीं लगी आपको? कोई ठेके ते काम है? ठेका था आपका? क्या ठेका था? ठेके ते लिया सी सारा जी। वो ढाबा? हाँ जी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, वो आपने पुक्का किया था ये सारा काम किचन का? किंग ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ किचन ਕਰਦੇ ਆ अंदर, हाँ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ, वो सारा बनाते थे आप? हाँ। और प्लस क्लीनिंग भी ठेके आपका ते लिया था? सारा आपने cleaning 1-2 करने बंदे भी रखे थे साथ? हाँ जी। उसकी भी सैलरी देते थे? 40 उसकी भी सैलरी देते हाँ, थे। ऐसा है ना, ऐसा मुझे अरे मैं भी दुनिया में रहा हूँ, ये मेरी लैंड रही है, क्योंकि इतने पैसे नहीं मिलते। वो 10-10 हजार आया होगा आपके पास, तो बचता तो 20 हजार ही होगा ना महीने का? हाँ बस इतने बचते थे ना। अच्छा फिर बताओ आगे। और अपोस्टल जी बताते कि 2 साल से चर्च भी जा रहे थे, लेकिन कभी इन्हें बताते कि हमें इस बताया ही नहीं गया कि बीज बोना है। बताते कि कभी मन में कि आप बो दिया, नहीं बोया। और बताते बहुत सारे हालात थे। अच्छे से नहीं बताया जी, जैसे अच्छे से वचन से नहीं बताया ना आपको? जी अपोस्टल हाँ, जी। ऐसे तो बताते हैं हर पास्टर। हाँ। और अपोस्टल जी बहन को 13 साल से पीरियड्स बंद थे और पेट फूल रहा था, बॉडी में कुछ चीजें ना तुम खुद चेक करा करो। हम एक दिन खाना खा रहे हैं, हम 3 बंदे अंदर थे, 2 मेरे बेटे, मैं। हमने एक बंदे को कहा कि 3 बर्तन लेकर आओ, कौले, खाना बचा उसको निकालना है। तो उसने प्लेटें इनको पता नहीं कह दिया, बंदे ने उसका भी दिमाग देखो। और हमारी टीम को पता, पापा जी के अंदर 3 बंदे हैं तो 3 प्लेटें क्या करनी है? नहीं तुम्हें को गलती लगी। अरे हम खुद भी चीजों का ध्यान रख सकते हैं, इसको बोलते बेस्ट बुद्धि। ये कौन देता हमें?
जब हम गवाही लिखते कुछ बातों पर खुद ध्यान दे सकते हैं आप लोग। अच्छा फिर क्या हो रहा है? और अपोस्टल जी बताते कि 13 साल से बहन को पीरियड्स नहीं आ रहे थे, पेट फूलता था और डॉक्टर ने बोला कि पानी वाली गांठें। अपोस्टल जी बहुत ही इलाज करवाया, कोई आराम नहीं मिला। और अपोस्टल जी बताते कि इनको फरवरी में सुखपारायण मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और जैसे ही यहाँ पर आए आपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, प्रार्थना करते ही 13 साल से बंद पीरियड्स खुल गए अपोस्टल जी। और उसके बाद अपोस्टल जी इनकी चाहत नहीं, मतलब इन्होंने ऐसे कभी प्लान ही नहीं किया, इनकी सोच में भी नहीं था कि इनका अपना कारोबार होगा, अपना बिजनेस होगा। और अपोस्टल जी जैसे ही आपने प्रार्थना करी, ग्रेस ने काम किया, डिवाइन हेल्पर खड़े हो गए अपोस्टल जी। उन्होंने खुद के इनको पैसे दिए क्योंकि इनके पास उस समय सेविंग मनी नहीं थी अपोस्टल जी। 40,000 दिया और परमेश्वर ने सारा बंदोबस्त किया। 2 रेडियां दी अपोस्टल जी, अपना कारोबार है। बताते कि उसमें रेडियां जो है जिसको ठेला बोलते हैं हिंदी में, जी हाँ जी। उस पर स्नैक्स वगैरह करते हो? नहीं, फास्ट फूड का काम। फास्ट फूड में स्नैक्स भी तो आता है ना? स्नैक्स नहीं होते जी। क्या होता है उसमें? वो बर्गर मोमोस हो गई। अच्छा, बर्गर, मोमोस, नूडल्स, जी हाँ जी। और क्या होता है? और स्प्रिंग रोल होते जी। वो स्नैक्स होते हैं, स्प्रिंग रोल, और बस ये 4 चीजें होती हैं। हाँ। अच्छा फिर क्या हुआ? और अपोस्टल जी अब इतनी बरकत है अपोस्टल जी, जैसे ही आपके मुख से इन्होंने नियमों को सीखा, आज्ञाओं को सीखा, बताते कि पूरा करना शुरू किया। खट्टी में, कमी में अपोस्टल जी जैसे ही बीज बोकर जाते बरकत आती। और अपोस्टल जी अब 1 महीने की इनकम 1 लाख रुपया है भाई की। अच्छा, 1 लाख इनकम हो रही है सचमुच में? तो बीज कितना निकालते उसका? 10% 10,000 रुपये बीज लेंगे बोने वास्ते। अच्छा, हर बारी 10,000। देख लो भाई, ये परमेश्वर है, ये बीज बोने की पावर है। एक वचन पढ़ा था तुम्हें, यही खड़े रहना। अभी नीति वचन में जाएंगे हम लोग, इसका 18 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। जब तुम परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को बोते हो, और ज्यादा तुम वफादारी से बो या चोरी करो उसके, जो तुम्हें जीवन देता है, या उसके साथ चोर बनो या खरे बनो, पूरे बनो। आपकी जमीन है 20 एकड़, 30 एकड़, 50 एकड़, 70 एकड़, उसका 6 महीनों का दशमांश बनता 4 लाख, 5 लाख। तुम चोरी कर रहे हो, तुम्हारा मन बदल गया है, इतने क्यों देने? उसी से ही तो करोड़ों आना था, ऐसे मार्ग खुलने थे, तुमने ब्लॉक कर दिया है, मार्गों को ब्लॉक कर दिया है लालच करके। क्या करके? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। ये भेंट तुम्हें बड़े बड़े लोगों के बराबर करती है। कितनों को बात समझ आई? तो इसलिए आज के बाद परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया है? अपने वचन को दिया है। अगर तुम इस मिनिस्ट्री के साथ कहते जुड़े हो, इसके मेंबर हो, तो अपना दशमांश भी यहां बो वफादारी से। किसको बात समझ आती है? और मैं आपके बीज को एक परमेश्वर की खास बुद्धि पाकर उन पैसों को ऐसे यूज करता हूं, आप सोच ही नहीं सकते। मेरे हाथों में ऐसी बरकत है, मुझे बुद्धि ऐसे दी है। हमने 8 सालों में इतनी बड़ी चर्च खड़ी कर दी, और हमने अभी 2 जमीन हाईवे रोड पर 2 शहरों में, एक गुरदासपुर में और एक होशियारपुर में खरीद ली। अभी मानसा की तैयारी है। ये बुद्धि है, जैसे सुलेमान को दी कैसे राज्य का प्रबंध करना है, ऐसे खुदावंद ने मुझे दी है। और आपकी भेंटें, आपके बीज, आपकी वफादारी का बोया बीज खुदा के काम के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी रूहों को बचाने के पवित्र काम के लिए तुम्हारे बीज। तो आपने इसी तरह से खरे और पूरे रहना है। इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम। अभी अपने हाथों में अपने बीज पकड़ो, रेडी हो जाओ, वचन को पूरा करो। और जो कुछ सुना है इसे घर जाकर दोबारा सुनना है। और जो ऑनलाइन लोग हैं, ये हमारी सोसाइटी का HDFC का बैंक है।